नमस्कार साथियों, आज जो मेरा लाइव आने का जो कारण है वो है पुलिस प्रशासन की बढ़ती हुई गुंडागर्दी और भाजपा सरकार कहती है कि आज के समय में ना गुंडागर्दी है और ना ही भ्रष्टाचार होने दे रहे हैं। तो साथियों, आज मैं आपको इस बात से अवगत कराऊंगी कि किस तरह गुंडागर्दी जो चल रही है। साथियों, काफी दिन पहले की बात है, 22 तारीख की बात है और इलाहाबाद का मैटर है। इलाहाबाद का मैटर है, मेरे सभी साथी हैं वो गंभीरता से सुने और जिस हिसाब से हमारे छोटे छोटे नन्हे नाबालिग बच्चों पे अत्याचार हुए हैं, उनका साथ दें और उनको न्याय दिलाने का भी काम करें। साथियों, 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को कुछ बच्चे, 4-5 बच्चे, वार्ड नंबर 6 का मैटर है और 4-5 बच्चे, कोई बच्चे का जन्मदिन था, जन्मदिन मना के और वो बच्चे बाहर निकल रहे थे। तो बच्चे आपस में लड़े झगड़े, छिन्ना झपटी करी उन्होंने आपस में। तो वहां पे कोई बंदा खड़ा था तो उसने 112 पे कॉल कर दिया। 112 पे कॉल करने के बाद वहां पे मौके पे पुलिस आती है। साथियों, उसके बाद में जो हुआ, उस टाइम बच्चे चले गए थे और पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। पर जब पुलिस को पता चला कि कौन बच्चे थे, उन बच्चों को सुबह 9 बजे अनेक बिरादरी के बच्चे थे और उन बच्चों को 9 बजे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इलाहाबाद थाने से पुलिस गई और वहां पे उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जो आपस में उनका झगड़ा हुआ, दोनों परिवारों को थाने में बुलाया जाता है। थाने में बुलाने के बाद में दोनों जो परिवार थे जिनका झगड़ा हुआ था आपस में, उनका एसएचओ के सामने, इंस्पेक्टर के सामने, पूरा स्टाफ था उनके सामने वो पंचायत बैठती है और उस पंचायत के अंदर उन दोनों परिवारों के जो समस्या है उसका हल हो जाता है और आपस में शॉर्ट आउट कर लेते हैं वो बैठ के। उसके बाद में साथियों, जब पंचायत बैठी थी वहां पे, उस टाइम एसएचओ भी मौजूद हैं, जगदीश एसएचओ है वहां पे। और वहां पे जो एएसआई है वो सत्यवान है और एक सिपाही है मांगीराम, मौके पे हैं। और उसी पंचायत के सामने जो बच्चे थे, उसी पंचायत के सामने उन बच्चों को पीटा जाता है। फैसला भी हो गया, पंचायत भी बैठ गई और उन बच्चों की पिटाई भी कर दी। साथियों, मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो बच्चे अरेस्ट किए
जो बच्चों को अरेस्ट किया उनकी उम्र सिर्फ 12 और 13 और 14 साल है, नाबालिग बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पुलिस गलत कर रही है। आज के दिन पुलिस क्राइम रोकने का काम कर रही है और हम सरपंच साथी भी नशे के खिलाफ मुहिम जो चलाई उनमें साथ दिया और जो अपराध हो रहे हैं उनका साथ भी दे रहे हैं। पर ये कौन सी किताब में लिखा है कि 15-15 साल के बच्चे, 14 साल के, 13 साल के बच्चों को अरेस्ट करके उनको इस तरह पंचायत के आगे पीटा जाता है। पंचायत के सामने या तो वो अपराधी थे तो पंचायत क्यों करी गई? एसएचओ के सामने ये चीज हुई और ये जो मामला था वो मैंने एसपी के संज्ञान में भी डाला। एसपी साहब के से मेरी कई बार बात हुई, पर एसपी साहब ने भी इस मामले पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया। तो साथियों, पंचायत फैसला होने के बाद, सुनने वाली बात है, सुनो, और मेरे को सुझाव जरूर देना कि इस पे क्या करना चाहिए। पंचायत फैसला होने के बाद, क्योंकि हमारे लिए पंचायत जो है वो पंचायत सर्वमान्य होती है कि पंचायत के अंदर जब बंदे बैठ जाते हैं तो फैसला करके ही उनको खड़ा होना पड़ता है। और जब फैसला हो ही गया पंचायत के सामने, तो उन बच्चों के ऊपर रात को 11 बजे उन बच्चों पे केस किया जाता है। इस चीज को मैं क्या समझूं? और उन बच्चों पे केस कौन सा किया जाता है? उन पे देखिए, केस किया जाता है उन पे डकैती का केस उन पे लगा के पुलिस जो है वो क्या सबूत देना चाहती है, क्या करना चाहती है कि क्राइम रोक रहे हैं या क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो 12-12, 13-13 साल के, ये कौन से कानून में लिखा है कि 12-12, 13-13 साल के बच्चों को इस तरह पीटा जाए? और जो बच्चे उनको पीट लिया उसके बाद में उनको थाने में रखा जाता है रात को, और रात को भी उनका रिमांड लिया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। एक साइड पुलिस कहती है कि हम क्राइम रोक रहे हैं, और दूसरी साइड मैं पुलिस से पूछना चाहती हूं कि उन बच्चों पे जिन पे केस किया है वो जेल में जाके और जेल से बाहर निकल के वो बच्चे क्या बनेंगे? साथियों, ये गरीब की आवाज है, बच्चे गरीब हैं। दूसरे दिन बहुत लंबा और गंभीर जो मैटर है, दूसरे दिन जब मेरे पास कॉल आती है तो मैंने सीधा एसपी साहब को फोन किया। एसपी साहब को फोन किया तो एसपी साहब का जवाब था कि मैडम आप क्राइम को बढ़ावा दे रही हो। तो मैंने एसपी साहब से भी जवाब मांगा था कि 12-12, 13-13 साल के बच्चे, उनको इस तरह थाने में रखा गया और पिटा गया, इस चीज को आप क्या समझते हो? बच्चों ने क्राइम किया तो पंचायत क्यों बैठाई गई? और पंचायत बैठाई गई और उनका फैसला हो गया तो उसके बाद में उस पे केस क्यों किया गया? ये जवाब मेरा एसपी साहब से भी था।
पर एसपी साहब के पास आज तक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने मंडे का टाइम दिया था कि अगर उन बच्चों की सुनवाई नहीं की गई तो ये जो केस है मैं ऊपर तक लेके जाऊंगी और ग्रीवेंस की कमेटी बैठेगी, उसके अंदर भी ये केस डलवाने का काम करूंगी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी आपको, इस केस को मैंने ऊपर तक पहुंचाया, आईजी डीआईजी तक भी ये बात गई है। इग्नोर करें तो वो उनकी सोच है, पर मैंने ये जो मैटर है ये ऊपर तक पहुंचाया है। पर साथियों, मेरे पास उसके बाद में जो बच्चों की माएँ थी, क्योंकि एक माँ, एक बेटे का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। मैं जब थाने में पहुंची दूसरे दिन, तो जो 3 बच्चे थे, और एक बात और बताना चाहूंगी, उन बच्चों को स्कूल की ड्रेस में और स्कूल से उठाया गया है। एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है और एक शायद 8th क्लास में पढ़ता है। उन जो माएँ थी वो मेरे आगे रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो मैंने एसएचओ साहब से भी बात करी, हालांकि मौके पे एसएचओ नहीं थे, पर उनको पता लगा कि मैं थाने में पहुंची हूं, तो उसके बाद में एसएचओ साहब वहां पे पहुंचते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि जी बच्चों को तो हमने पेश कर दिया। पर मैं 3 घंटे तक थाने में रुकी। थाने में रुकने के बाद में मेरे को पता लगा कि बच्चे अभी भी कस्टडी के अंदर हैं। उसके बाद में मैं जब बच्चों से मिलने गई, मैंने इनसे कहा कि आप बच्चों को मिलवाओ, बच्चे कहाँ पे हैं, मैं देखना चाहती हूँ एक बार। तो मैं बच्चों से मिलने गई, तो उन बच्चों के सामने जब मैं गई तो वो बच्चे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे बुरी तरह कि आंटी हमें बचा लो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम बर्थडे पार्टी मना के और बाहर निकले थे, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। उन बच्चों का दर्द मेरे से भी नहीं देखा गया, क्योंकि उनके पैरों पे खून के निशान, और जो जिसमें पैर डाल के ये पीटते हैं अंदर, मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि ये कौन से कानून में लिखा है? आप भी किसी बच्चे के बाप होंगे और इस तरह बच्चों को पीट रही हो आप। उन बच्चों को बेड़ियां जड़ जड़ के बेड़ियों में जकड़ रखा था, बांध रखे थे और बार बार पिटाई कर रहे थे। बहुत रोए बच्चे। फिर मैंने डीएसपी साहब को भी फोन किया, एसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब से भी बात हुई, एसएचओ से भी बात हुई, आईजी डीआईजी लेवल तक सबसे बात करी मैंने, पर आज के दिन भी बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही। 2 दिन तक बच्चों को हिरासत में रखा। हिरासत में रखने के बाद में दूसरे दिन बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाता है, वो भी 6 बजे के बाद में। 6 बजे के बाद में बच्चों को पेश किया जाता है और बच्चों ने कोर्ट में जाने के बाद बच्चों ने कोर्ट के अंदर ये बयान दिया कि हमें ऐसे ऐसे पीटा गया। आज के दिन मुकदमा भी है, चाहे पुलिस दबा दे, एसएचओ के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी है बच्चों ने, और जो हेड कांस्टेबल है सत्यवान, उसके खिलाफ भी है। पर मैं तीसरा जो है मांगेराम सिपाही है, शायद इसका नाम कालू होगा, शॉर्ट नाम जो है, ये भी है।
इनके खिलाफ बच्चों ने एप्लीकेशन दी और कोर्ट में इनकी सुनवाई की गई। और आज के दिन इस केस को रफा दफा करने के लिए सारी जगह से फोन आ रहे हैं। पर साथियों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपसे भी पूछना चाहती हूं कि हमारा फर्ज बनता है, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं। या इस तरह पुलिस सरेआम गुंडागर्दी कर रही है, तो इनकी जो बातें हैं वो सामने नहीं लानी चाहिए। तो मेरे को सारे जो भाई हैं, और एक बार और बताना चाहूंगी, अगर इन बच्चों की सुनवाई नहीं हुई, 21 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, इस मैटर को लेके मैं सीएम साहब से भी मिलूंगी। सीएम साहब से भी बात करूंगी और जो ग्रीवेंस की मीटिंग होगी उसके अंदर भी इस मैटर को ले जाया जाएगा। पर साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मेरे साथ बने रहें और इन बच्चों को न्याय दिलाने में मेरा तन मन धन से साथ दें। और मैं एसपी साहब को, आईजी साहब को, डीआईजी साहब को कहना चाहूंगी कि आप भी हमारा साथ दें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं, और जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाएं।